Hello, good morning, my dear kids. How are you? I hope you all are very good, fit, and fine. Today, we are going to a continue portion of our chapter number 18, A House Like This. Okay, in yesterday's session, we are already talking about there are different they are related to a different type of houses, variety of houses at different type of places. In yesterday's session, we are already talking about a one person who talking about their houses, and that person name is भूपेन, जो कि आसाम में रहता है और आसाम में बोलान विलेज में रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए वो कौन से हाउस का यूज़ करते हैं, वो अपने हाउस को ग्राउंड से 10 to 12 फीट अबोव बनाते हैं, जिससे कि पानी उनके घर के अंदर ना घुस पाए। ठीक है, और वो किसके डिपेंड पे बनाते हैं, वो उनके नीचे वो सपोर्ट में रखते हैं बम्बो पिलर्स का। ओके, और उनके घर लकड़ी के बने हुए होते हैं। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न। अब चमेली का टर्न आता है। चमेली क्या कहती है यहाँ पे, आई हैव कम फ्रॉम मनाली। मनाली इट्स अ वन हिली एरिया जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सो विच इज़ अ वेरी हिली एरिया है। एट अवर प्लेसेस इट रेन्स हैविली एंड स्नो एज वेल। ये जो है चमेली ये बता रही है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बारिश तो होती है, बट साथ में स्नोज भी बहुत सारे होती है। स्नो मीन्स जो बर्फ़ की बारिश होती है ना, उसे हम स्नोज कहते हैं। सो व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन। तो जब भी ज़्यादा बहुत ही वहाँ पे बारिश तो हो रही है, साथ में यहाँ पे स्नोज भी हो रहे हैं, तो जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो हम ज़्यादातर सन में बैठना ही पसंद करते हैं। अवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स और वुड। और ये कहती है कि हमारे जो हाउस है वो मेनली किससे बने हुए होते हैं, वो बने हुए थे लकड़ी से और स्टोन से, पत्थर जिसे हम कहते हैं। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ हाउसेज विच आर प्रेजेंट इन मनाली। ओके, ये जो हाउसेज है ये किससे बने हुए होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बर्फ़ भी गिर रही है और साथ में बारिश भी हो रही है। तो यहाँ पे इन लोगों ने लकड़ी के हाउस और स्टोन के हाउस बना के रखे हैं। और आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भूपेन के विलेज में जो रूफ थे वो कैसे थे, वो स्लैंटिंग थे। तो यहाँ पे भी जो रूफ है वो भी कैसे है, स्लैंटिंग है। राइट, यू कैन सी हियर द वन मोर पिक्चर दैट इज होम ऑफ मनाली। ओके, सो नाउ मनाली के जो हाउस है वहाँ पे भी बहुत सारा बारिश हो रही है, साथ में स्नोज भी होते हैं, तो वो भी स्लैंटिंग का यूज़ करते हैं हाउस बनाते टाइम। ओके, सो आपको क्वेश्चन पूछा गया इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस। तो हम कह सकते हैं कि चमेली हाउस इज इन हिली एरिया। वो एक हिली एरिया में है और वो कहाँ पर है, मनाली में। व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस। सो द रूफ ऑफ बोथ हाउसेज आर स्लैंट। ओके, दोनों हाउस की जो रूफ है वो कैसी है, स्लैंट है। तो हमें आंसर लिखना है द रूफ्स ऑफ बोथ हाउसेज आर स्लैंट। ओके, नाउ थर्ड वन, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज। तो ये जो रूफ है वो कैसे हेल्प करती है इनके एरिया में। तो हम लिखेंगे आंसर, सच रूफ डज नॉट अलो रेन वाटर और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ। वहाँ पे स्लैंट अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ स्नो और रेन वाटर कलेक्ट नहीं होगी, जिससे कि वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाएगी। नाउ इट्स टर्न ऑफ मिताली एंड अनुज। हमने दो अलग अलग प्लेसेस की बात कर ली है। वन इज असम जहाँ से भूपेन आता है, और सेकंड वन चमेली जो कि कहाँ से आती है, मनाली से। नाउ थर्ड वन मिताली एंड अनुज, और ये दोनों आते हैं दिल्ली से। सो यहाँ पे मिताली एंड अनुज कहते हैं, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली। दे शोड पिक्चर ऑफ दिल्ली टू एवरीवन इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स। भूपेन सेड, ओ सच टॉल बिल्डिंग्स, सच टॉल हाउसेज, हाउ डू यू क्लाइंब अप। तो यहाँ पे ये जो है ना मिताली एंड अनुज, वो दिल्ली में रहते हैं और अपने साथ में दिल्ली की बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनके पिक्चर्स भी लेके आए हैं। और वो बताते हैं, देखो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ के घरों की पिक्चर। तो भूपेन जैसे देखता है ना, वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है, ओह सच टॉल हाउसेस, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आप रहते हो। क्योंकि अब भूपेन है वो तो असम से आता है, वहाँ पे उन्होंने बहुत छोटे छोटे घरों के अंदर, और वो भी वुड के बने हुए होते हैं। सो ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में आप चढ़ते कैसे हो, हाउ डू यू क्लाइंब अप। तो अब हमें आंसर देना है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ये चढ़ते कैसे हो गए। ठीक है, तो हमें आंसर में हाउ डू यू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। तो हमें आंसर देना है पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थ्रू स्टेयर और लिफ्ट। वो लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमें अब न्यू दिल्ली की कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया की कैपिटल है। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। दिस पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी। ओके, मतलब बाहर के जो छोटे छोटे विलेज और छोटे छोटे गाँव और ये छोटे छोटे जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ के कुछ लोग दिल्ली में आते हैं काम ढूंढने के लिए, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पे इजीली किसी को भी काम मिल जाता है।
तो अगर किसी को काम मिल जाता है तो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। सेटल मीन्स वो वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेसेस इज वेरी लेस, मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे काम ढूंढने आता है और उसको काम मिल जाता है तो वो यहीं पे रहना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी पब्लिक बहुत सारे अलग अलग विलेजेस से और टाउन से आएगी, तो बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे जमा हो चुकी है ऑलरेडी, और यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है और क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है दिल्ली में। सो मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल, और कुछ लोगों को तो वहाँ पे हाउस ही नहीं मिलते। दे हैव टू लिव इन स्लम्स, तो वो कहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं? स्लम्स एरिया। स्लम्स एरिया में जो छोटे छोटे हाउसेज, जो छोटी छोटी गलियाँ होती है और वहाँ पे छोटे छोटे जो घर होते हैं ना, उसे हम स्लम्स एरिया कहते हैं। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट आइदर, और किसी किसी को तो स्लम्स वाले हाउसेज भी नहीं मिलते। सो वो क्या करते हैं? पीपल स्लीप्स वेरेवर दे फाइंड प्लेसेस, तो अगर उनको जहाँ पे भी जगह मिलती है सोने की, वहाँ पे जाके वो सो जाते हैं। जैसे कि रोड पे जाके सो जाते हैं, ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। इंडीड शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। सो हम यहाँ से हमें ये पता चलता है कि शेल्टर में जो घर रहने के लिए होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर इजीली नहीं मिल पाते। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। ओके, नाउ आफ्टर दैट दिल्ली, अब आते हैं कंसीराम। अभी कंसीराम टोल्ड एवरीवन आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्केर्स इन अवर एरिया, स्केर्स का मतलब होता है बहुत ही कम। तो वो कहता है रेनफॉल तो हम कभी कभार ही देखते हैं, वो तो बहुत ही कम होती है हमारे एरिया में। इट इज़ वेरी हॉट टू, और हमारा एरिया है वो डेजर्ट एरिया है, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। वी लिव इन मड हाउसेज, और वो मड हाउसेज में रहते हैं। मड किसे कहते हैं? जो गीली मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, अब जहाँ पे मिट्टी और मिट्टी के अंदर पानी डाल के जो गीली मिट्टी बनाई जाती है, उसको मिक्स करके इनकी वॉल बनाई जाती है। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। ओके, आप इस पिक्चर में देखो, मिट्टी के जो दीवारें हैं वो बनी गई है, जिसे हम कहते हैं मड। ओके, ये राजस्थान के टेंट है, कुछ सॉरी हाउसेज है, तो इसमें ये रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, इनकी बहुत ही मोटी मोटी दीवारें होती है। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, बहुत ही मोटी मोटी ये दीवारें होती है क्योंकि ये मड से बनी हुई होती है। दिस वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड, द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बसेस, और जो इनके ऊपर की जो छत होती है ना, वो थॉर्नी बुसेस से बनी हुई होती है। जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है ना, वो ऊपर लगा दी जाती है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अब क्या देखेंगे हम? इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेज, सभी एक एक करके अपने अपने हाउसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड, कल्चरल प्रोग्राम होता है। कल्चरल प्रोग्राम मीन जहाँ अपने अपने कल्चर के डांस होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, उसे हम कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं। द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेज, फॉर एग्जाम्पल जो राजस्थान के है वो राजस्थान का ड्रेस पहनेगा और वहाँ पे राजस्थान का जो भी डांस होते हैं वो परफॉर्म करेगा। ओके, और जो दिल्ली का है वो दिल्ली के रिलेटेड डांस करेगा, जो असम का है वो असम के रिलेटेड डांस करेगा। ओके, सो दिस फोल्क सॉन्ग्स ऑल्सो। तो ये फोल्क सॉन्ग क्या होता है? उनके सिटीज़ के जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जो उनकी लैंग्वेज में वो गाते हैं, तो वो सॉन्ग भी सभी गाए गए यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम के अंदर। सो एवरीबडी, तो ये सब कुछ होता है कब? इंट्रोडक्शन के बाद। तो इंट्रोडक्शन के बाद कल्चर प्रोग्राम हुआ, फिर कल्चर प्रोग्राम के बाद सभी कहाँ पे जाते हैं? एवरीबडी हैड कहवा, कहवा लेने जाते हैं। मीन्स कहवा क्या होता है? इट्स अ वन काश्मीरी टी, ये एक काश्मीरी चाय है जो किससे बनी हुई होती है? विथ आलमंड्स एंड कार्डामम। ये कार्डामम क्या होता है? जो इलायची होती है ना वो। ओके, तो आलमंड्स एंड कार्डामम से ये जो बनी होती है चाय कैसी दिखती है? यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। इसमें अच्छे से आलमंड्स में बादाम और इलायची मिक्स करके इस चाय को बनाया जाता है। राइट, सो इसे हम कहते हैं कहवा। ओके, तो ये सब कुछ सभी ने पी एंड वी रियली एन्जॉय आवर सेल्स, और ये सब कुछ पीने के बाद उन्होंने बहुत एंजॉय करा। फिर इवनिंग मतलब शाम हो जाती है, वी ऑल वेंट टू दल लेक। फिर दल लेक जो कि श्रीनगर में है, वहाँ पे जाते हैं ये लोग। वी सॉ अ हाउस बोट, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि हाउस बोट किसे कहते हैं? यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। हाउस बोट इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हर एक प्रकार की फैसिलिटी मिलती है जो हमें घर के अंदर मिलती है। और ये बोट है एक प्रकार की जो घर के अंदर सारी फैसिलिटी मिलती है, लाइक किचन है, घर में जो रूम होता है वो भी रूम आपको मिलेंगे, लाइट फैन सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इसलिए इसे हम हाउस बोट कहते हैं। राइट, तो उन्होंने हाउस बोट भी देखी। वी सेट इन शिकारा, बेटा शिकारा किसे कहते हैं? यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। जो छोटी छोटी बोट होती है और छोटा सा टेंट लगा हुआ होता है अंदर, उसे हम शिकारा कहते हैं। तो ये सभी शिकारा के अंदर बैठते हैं। एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओट्स, और जो कुछ लोग ये जो शिकारा चलाने के लिए ओट्स का यूज़ करा जाता है। ओट्स किसे कहते हैं? यहाँ पे यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। ये जो है ना, ये है ओट्स का पिक्चर, जिससे हम फोर्स लगा के शिकारा को आगे के लिए मूव करते हैं। तो कुछ बच्चे वहाँ पे ओट्स को मूव कर रहे थे। वी सॉ द चार सिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन,
और फिर उन्होंने क्या देखा, 4 चिनारी देखी जो किससे सराउंडेड था, ब्लू माउंटेन से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस होल चैप्टर, अ हाउस लाइक दिस। इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी seen the different type of houses at different places. Okay, now we are going to ending here. Bye bye, take care.